बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्बास शबीर के यूट्यूब चैनल पर मुझे मोहसिन अली साहब को और अब्बास शबीर साहब को एक साथ दो तीन चीजें जिन पर डिस्कशन करेंगे। अब्बास भाई से और मोहसिन भाई से बात करेंगे। अब्बास भाई और मोहसिन भाई, मेरा आप लोगों में डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। न्यूजीलैंड की ने एक टीम पाकिस्तान भेजी जिसके बारे में ये कहा गया कि ये टीम है। आज जो उनका वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें केन विलियमसन कप्तान है, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। डैरिल मिचेल उसमें अनाउंस हुए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। कॉनवॉय अनाउंस हुए, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। मिचेल सेंटिनल अनाउंस हुए, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। इसी तरह बहुत सारे और ऐसे नाम है। टिम साउथी अनाउंस हुए, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। ट्रेंट बोल्ट अनाउंस हुए, वो पाकिस्तान नहीं आए थे। तो पाकिस्तान कौन आया सी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब, अब्बास साहब, आपने मौका दिया मुझे आपके चैनल पे बुलाया। आप देखते रहेंगे जी इधर मोहसिन भाई को, क्योंकि अब क्रिकेट का सीजन है। मोहसिन भाई ने यूएससी भी ट्रेवल करना है, तो हमारी कोशिश है कि मोहसिन भाई से हम इस्तिफादा हासिल करें। और मोहसिन भाई से मैंने कुछ सवालात भी साथ साथ हम करते रहेंगे मोहसिन भाई से मुख्तलिफ इशू। न्यूजीलैंड पे बताएं जी, जिस तरह दिल करे सवाल करें। न्यूजीलैंड देखें, क्लेम कर रहे थे अजहर महमूद साहब या ये जो पाकिस्तान के जो भी साथ में लगाए हुए थे। देखें मोहसिन साहब, बात ये, आप भी इतने अरसे से और अब्बास साहब तो पता नहीं कितने आईसीसी के इवेंट्स, और अभी इंडिया भी कवर है, हम तो देखते ही रहेगा ये कवर कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये टीम, अगर आपका कोच ये क्लेम कर रहा है अजहर महमूद कि कोई बीसी नहीं, शदाब भी कर रहा है, पीसीबी भी कर रहा है कि ये कोई बीसी नहीं है, तो इनसे पूछे फिर बीसी क्या होता है। ये बात सच है कि ए और बी नहीं होता। जिस टीम के साथ आप लगा देते हैं, पाकिस्तान की टीम है, लेकिन आपने अब्बास साहब या मोहसिन साहब कभी सुना है कि बाबर आजम ने, शदाब खान ने, शहनशाह अफरीदी ने, ये जो आपने फिक्सर किंग लगाया मोहम्मद आमिर ने, और जितने भी हैं आपके, जितने उस पर तो बड़ा एतमाद किया है उन्होंने भाई। कौन सा एतमाद किया जी? देखें, मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि फिक्सर को टीम में लाके आपने तीन चीजें की हैं। एक तो रास्ता खोल दिया कि जाएं जी, आप डाका डालें, मुल्क को बेचें, कौम को बेचें और जाएं दोबारा वापस। ये मैं नहीं मानता बात साहब कि एक 16 साल का था या 116 साल का था। आपने अगर 16 साल वाले को सजा दी होती, पूरी दुनिया आपको जनाब सलूट करती कि आपने कमाल कर दिया। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, एक गलती की, आप उसे हीरो बना के वापस ले आए ना। जुर्म किया, हीरो बना के लिए, आर्गुमेंट ये पेश किया कि जी वो माफी मांग ली, सजा काट ली, ये आर्गुमेंट था। आपने माफ किया, दोबारा सरों पे बिठा लिया, वो फिर रिटायरमेंट लेके नहीं। मैं सवाल जुबैर ने देखे, अभी जुबैर ने सवाल किया अभी न्यूजीलैंड वाले मैच में। जुबैर ने कहा आपने माजी की गलतियां की हैं, अब आप नहीं दोहराए। कहता क्यों नहीं दोहराएंगे, इंसान है, मैं फिर करूंगा। अभी बैटिंग ऐप में भी है। सबसे बड़ी बात यह है, आपने न्यूजीलैंड का सवाल कर दिया था, बीच में ये आ गया फिक्सर। कहने का मकसद यह, मोहसिन इजाज साहब, दुनिया भर में पहले ही आपको बेगर्स आर नॉट चूजर्स, दिस दैट, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं, यहाँ है और देखें यहाँ क्या नहीं है। हुकूमत गरीब है क्योंकि हुकूमत पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, खास तबके को ये याशी कराते हैं। तो क्यों गरीब आदमी अपनी जेब से इनको दे? देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है, मुहर्रम में आ जाए। अच्छा, मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है इसके ऊपर। अपनी आपकी बड़ी ओपिनियन का मैं एहतराम करता हूं आप लोगों की। जब मोहम्मद आमिर के ऊपर सजा हुई दुबई के अंदर, मैं वहां पर मौजूद था, शॉर्ट सा डिसीजन उस वक्त हुआ। इंग्लैंड के अंदर ये सारा केस चला, पहले तो ये लोग मानते ही नहीं थे बात को, ठीक है। पाकिस्तान के एक बड़े टॉप लॉयर के घर पे गए ये लाहौर में, उन्होंने कहा कि यार अगर आप मानेंगे तो मैं आपका केस लड़ूंगा। इन्होंने फिर भी नहीं माना, लेकिन बाद में इन्होंने माना। ये सारे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर ये गए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई गलती कर ले तो एक सजा होती है फॉर द टाइम बीइंग। एक आपने सजा भी भुगत ली, 5 साल, आपने अपना कैरियर खत्म कर दिया, आपने मॉरली, आपको लोगों ने बहुत ज्यादा आपके ऊपर तनकीद की, तो अब सजा खत्म हो गई है, तो हमें माफी नहीं देनी चाहिए इनको। अब साहब मैं इससे आपसे बिल्कुल ही डिसएग्री करूंगा। आप इतने सीजन गलती इंसान से होती है। डिसएग्री करूंगा, वो इसलिए डिसएग्री करूंगा कि देखिए माफ किया, 2016 में इसको हीरो बन के लाया गया, नजम सेठी ने लाया कि हमारे पास बॉलर ही नहीं है, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इसके बगैर नहीं है, ओके मान लिया। उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हुई, फाइनल हुआ, सेमीफाइनल ये बाहर हो गया, फाइनल में ये आया, पाकिस्तान जीत गया, इंडिया को हरा दिया, 3 विकेटें ले ली, बड़ी विकेटें ली, सब ठीक है, माफ कर दिया, दोबारा दिल से इसकी इज्जत शुरू कर दी। आप मुझे ये बताएं बात साहब, आप ये कहते हैं माफी मांग दी, गलती होगी, माफ कर दें, अल्लाह भी माफ करता है, कर दिया। उसके बाद इसके हालात देखे, अभी वर्ल्ड कप के दौरान इसने शाहीन पे, बाबर पे, पाकिस्तान की टीम का कितना मजाक उड़ाया चैनल्स पे बैठ के, आपने खुद देखा। अच्छा, मैं इसी बात से मेरा एक सवाल है,
क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए या स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, ग्रेड 2 जो भी आपका डोमेस्टिक सिस्टम है उसमें आप परफॉर्म करें, और जो वापस टॉपर आ वगैरह जाए। वापस आ जाएं। ठीक है। ये कब से क्राइटेरिया सेट हो गया कि आप टीवी पे बैठ जाएं, अपने प्लेयर्स को, अपने साथियों को, अपनी यही टीम की हुआ, बैशिंग यही शुरू हुआ, करें, यही हुआ। उसके बाद आप मीडिया पे बयानात दें, ब्लैकमेल करें और वापस टीम के ऊपर आके मोहसिन फिर साहब, abuse शुरू नहीं कर नहीं दें। देखें, और सिवाय मुझे एक और बात भी कि सिवाय स्लो बॉल के अलावा इस सीरीज में मोहम्मद आमिर की नजर क्या ये आई है? भागता हुआ स्पिनर है यार, छोड़ें। अभी आपको धो के रख दिया आखिरी T20 में, इसको आमिर को उड़ा के रख दिया। 18 रन के ओवर कर रहा था। नहीं, वर्ल्ड कप में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? आप मुझे और ये यार बताएं वर्ल्ड जरा। कप से पहले आप देखें, वर्ल्ड आपका कप से पहले तो लंदन में मैचेस नहीं, है वो और ये टीम नहीं पहले होगा। आउट हो चुकी है। ये इंजर्ड हो जाएगा। ये अच्छा। आप देखना, इंग्लैंड में ये इंजर्ड होगा, आयरलैंड में ये खेल जाएगा, फिर ये कमर पकड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। छोड़ें, पहली बात तो ये अब्बास शब्बीर साहब, इसने कोई आम चोरी नहीं की, ये कोई आम बात नहीं थी। मुल्क को बेचा। फिर आप में देखें, फिर सलमान बट का क्या कसूर था? आज तक आपको ओपनर नहीं मिला। फिर आसिफ जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसे एबी डिविलियर्स से रह के सचिन तेंदुलकर के माइक हसीन, हर बंदा कहता है कि भाई ये बॉलर है पाकिस्तान का, फिर उसका क्या गुनाह था? लॉबी जरा थोड़ी स्ट्रांग है ना, नहीं, सुने आसिफ ना, और भट्ट की लॉबी फिर नहीं है। देखें, भट्ट ने और आसिफ ने, मोहसिन साहब एक ही साल में आपको डोमेस्टिक चैंपियन बनवाया, वनडे चैंपियन बनवाया, फिर उनका क्या गुनाह था? ये कोई बात हुई कि अब्बास शब्बीर 55 साल का है, मोहसिन जाज 30 साल का है, मोहसिन अली 52 साल का है या 53 साल और का है? भट्ट को तो वैसे डोमेस्टिक के अंदर कोचिंग भी नहीं करने दी। नहीं तो नहीं, बात नहीं, अच्छा, नहीं, बात की नहीं, परफॉर्मेंस बड़ी भी ज्यादा। कंसिस्टेंट रही, और जब वो वापस भट्ट आया। ऐसा बंदा जो वाकई, देखें, वो वाकई शर्मिंदा था। शर्मिंदा था आमिर तो भट्ट। कभी शर्मिंदा ही नहीं हुआ। हाँ, एक बंदा जो बेगैरती कर रहा है, बेशर्मी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है, मुल्क बेच रहा है, जमीर बेच रहा है, कौम बेच रहा है, आप उसको टीवी में बैठ के, अभी देखें रजाक टीवी में बैठ के वो जो एक घटिया सा शो है उसमें पाकिस्तान के कपड़े उतार रहा है। वुमेन बैशर है, आपने उसको वुमेन टीम का भी, मैन टीम का भी लगा दिया। वहाब रियाज, आप दोनों मुझसे ज्यादा जानते हैं कि क्या करता है, आपने उसको भी दोनों से। सारी चीजें अगर आपने मखसूस लोगों को देनी है तो फिर क्रिकेट बंद करें, बकवास बंद करें। अच्छा, जैसे मेरा आपका सवाल- हॉकी, स्क्वाश, टेनिस, फुटबॉल सब में हाल हुआ, इसका भी कर दे। अगला- हो गया। अगला सवाल जी, ये बताएं, मौजूदा टीम की परफॉर्मेंस आपने देख ली है A+ टीम के खिलाफ, ये टीम आपको वर्ल्ड कप में कहां पे आप इनको A+ नंबर दे रहे हैं, न्यूजीलैंड दूसरे को। दूसरे अंदाज में A+ अच्छा, कह रहा हूं ठीक ना, है। ये Z+ कह देते तो मैं A+, ये कहता सिर्फ ठीक है। जो इस तरह के दौरों के लिए उन्होंने ठीक रखे है, हुए हैं प्लेयर्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी के फारुल तहसील ठीक है। तुलबा। भाईजान मुझे ये बताएं, ये टीम आप वर्ल्ड कप में कहां पे देख रहे हैं? कौन सी टीम? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टीम। देखें, पहली बात तो ये मोहसिन साहब, आपने 2015 में ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप किया, जिस वक्त पाकिस्तान की टीम ठीक ठाक थी। आपने 2023 में वर्ल्ड कप अभी पहले तो किए, लेटेस्ट की बात करें आप, अभी इंडिया के हमने आपने चैंपियंस देखा, ट्रॉफी 2017 वाली की, वो भी आपने 2019 की, वाला, सारा आप दोनों ने किया, आप इंग्लैंड ही थे। लेकिन मैं- अब जो टीम है ना जी, वो मैं बहुत ही डाउन है। आपसे सिर्फ, और छोड़े डाउन को, अब्बास शब्बीर साहब, टीम की डाउन अप होती रहती हैं, परफॉर्मेंसेस आती हैं। इस टीम को जिसको आपने चेयरमैन लगाया और जो कहता है पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंटीज के जनाब लिस्टेड है, पहले तो तू सबसे बड़ा पॉलिटिकल बेस पे अपॉइंटी है ना, तेरी कोई पार्टी है, तू सेनेटर बन गया। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अच्छा नाद भाई, तू तो, तेरे पास टाइम ही नहीं है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चेयरमैन PCB भी फुल टाइम जॉब है, इंटीरियर मिनिस्टर भी फुल टाइम जॉब है। आप लेकिन इसमें एक फायदा हुआ। अब सुने, मैं आपको बताऊं, नजम सेठी साहब थे, वो मोहसिन साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, ठीक है, आते थे, कमरे में बैठे, आइसोलेट हुए। मैं कहता हूं क्रिकेट पे रहते हैं यार, ये वापस क्रिकेट पे आए यार, वापस क्रिकेट पे आए। नहीं, ये बात को यार ये पॉलिटिक्स है ना, वो नहीं, ये खेल की पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ही है पाकिस्तान में। मोहसिन पाकिस्तान साहब, में खेल है ही नहीं, मोहसिन इलाकों में। और क्रिकेट मोहसिन साहब, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेस है। हाँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ, नजम सेठी साहब थे, वो अपने कमरे के अंदर बैठते थे, वो आइसोलेट थे, मेल मुलाकात नहीं थी। क्रिकेट को 5 साल उन्होंने अपने बंद कमरे से चलाया। जका अशरफ साहब आए, जका अशरफ साहब के हाथ पैर दोनों बांधे हुए थे। इधर से कोई अफसर कहता था कि मेरा CEO लगा दो, उधर से वो कहता था कि मेरा CEO लगा लो, वो उधर से फोन आता था कप्तान लगा लो। अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आ जाते हैं। मोहसिन नकवी ने कम से कम वो मिथ तोड़ी है कि रात 11 बजे भी वो ग्राउंड में चला जाए। तो मैं आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, क्रिकेट पे आपका मौकफ आ गया ना, ठीक है ना? क्रिकेट पे रात को 11 बजे हम भी जाते हैं, ये 1 बजे क्रिकेट हम की जाएं, बेहतरी के लिए अच्छा है। इसका अच्छा क्या चलिए, फायदा? आप क्रिकेट पे वापस आए, चलो, टीम की क्रिकेट पे परफॉर्मेंस आए, पे आते टीम की हैं। परफॉर्मेंस टीम की पे। परफॉर्मेंस पे कि मौजूदा टीम कहीं पे नजर आ रही है आपको, ये दूसरे राउंड पे जाती नजर आ रही है। देखिए, हालांकि पहला राउंड बड़ा इजी है। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ इजी नहीं है।
पहला राउंड इजी नहीं है। कनाडा तो नहीं जीतना, अमेरिका- कनाडा के खिलाफ मैच सख्त है, डैलस में मैच है पहला, कनाडा के खिलाफ मैच सख्त है। अगर नीदरलैंड यूएसए का के साथ पहला मैच है ना आपका हमारा। यूएसए से मैच है, डैलस देखिए एक में। बात को समझ लें, अगर आप नीदरलैंड जैसी टीम साउथ T20 में, यू नेवर नो, नोबडी इज फेवरेट। सही बात ये है। बात ज़हन में रखें। हम्म। बांग्लादेश इंडिया को यहां तक ले आया था अभी T20 वर्ल्ड कप 2022 में, यहां तक दुआएं करके, मनते मांग के, मुसल्ले बिछा के पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। बात यह है कि आपकी टीम में देखिए सबसे बड़ी बात है मोहसिन साहब, 3 ग्रुप्स तो नजर आ रहे हैं, 3 ग्रुप आपकी टीम में वाजे नजर आ रहे हैं। एक है शाहिनशाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी देखें आपका सबसे बड़ा ब्रांड है इस वक्त, आप माने ना माने वो सबसे बड़ा ब्रांड है। एक वो ग्रुप आपके पीछे लग जाना लोगों ने। ओ यार छोड़े पीछे लग जाना, हम कोई चोर हैं किसी से डरे हुए हैं, लोगों का माल खाया हुआ हमने। दूसरा ग्रुप है जी कि जो ये रिजवान एंड कंपनी बजायर लोटा ग्रुप है, ये लोटे में आप ये कह रहे हैं कि जिधर की हवा होती है जिधर की हवा होती है ये उधर। देखें जब आपने अभी रिसेंट देखा था, एक ट्वीट आया था, मशहूर जमाना सोचना भी ना, याद है ना आपको? तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि जिसको मौका मिलेगा वो दूसरे को लात मारेगा, वो और कप्तान बन जाएगा। इस क्रिकेट में यही होता सोचना भी ना। अभी देखें बाबर आजम, देखें बात साहब, बाबर आपने इतने दोनों ने वर्ल्ड कप कवर किया, बाबर आजम पक्का खिलाड़ी अभी बड़ी मुश्किल से आपने पीएसएल में हल्की सी उसकी, अगर देखें आपने एक लीग की बुनियाद पे कप्तान बनाना है तो शादाब ने तो जिताया, टूर्नामेंट जितवाया। आपने शाहीन को क्यों कप्तान बनाया? उसने आपको बैक टू बैक 2 लाहौर कलंदर्स को टाइटल जिताया, इसके अलावा तो गली का भी कप्तान नहीं था वो। और 1.5 साल से बाद साहब आप दोनों उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और ले गए, आखिरी बात इसमें सुन ले मेरी, 1.5 साल से वो शाहीन अफरीदी जो है वो कहीं क्लोज नहीं है 140 की भी बॉल करा सके। यही मैं कहने लगा था कि उसकी तो स्पीड भी रह गई है। अच्छा, ये तो आपका फास्ट बॉलिंग अटैक शेप क्या हो रहा है? शाहीन, आमिर, साथ आप नसीम खिलाएं, हारिस खिलाएं, वॉट एवर यू गो विद। स्पिनर्स इंडिया में हमें बहुत बड़ा मसला नजर आया 2023 वर्ल्ड कप के दौरान। आपके पास है राइट आर्म स्लो बॉलर, लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर, राइट आर्म नो बॉलर, विदाउट आर्म नो बॉलर, यही किस्म का बॉलिंग अटैक है आपका। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये बाबर आजम की जिद थी कि जबरदस्त लफ्जों में आपने डिस्क्राइब कर दिया, ऐसे लफ्ज कभी मैंने सुने नहीं जी। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछता हूँ, ये वेस्ट इंडीज में आपको पता है कि बहुत ज्यादा रोल हो जाएगा आपके स्पिनर्स का, 2 स्पिनर्स, और स्पेशली वो स्पिनर्स जो बॉल को हवा दें। ये हमारे वाले स्पिनर्स नहीं जो यूं कररहे हो, आपको पता है ना मैं क्या खिंची हुई बॉलें कर। आप बगैर स्पिनर के कैरिबियन में आपका कोई चांस है? लेट्स से आप किसी भी तरह समहाउ यू मैनेज और आप दूसरे राउंड में जाते हैं, बगैर स्पिनर के आप कैसे हराएंगे बड़ी टीम साहब? अभी जब मैंने पैदे 2 दफा पीएसएल के दौरान शादाब से सवाल किया, वो गधे हंसने लग पड़े, मैंने सिर्फ मुड़ के देखा, गधे चुप हो गए। मेरा यही सवाल था कि शादाब साहब आप हमें बॉलर चाहिए, आप हमें शोएब मलिक नहीं चाहिए। आपकी बॉलिंग से आप पाकिस्तान टीम में अपनी फील्डिंग बॉलिंग पे आते हैं, बैटिंग पे नहीं। वी डोंट नीड योर बैटिंग, वी नीड योर विकेट। तो भाई आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अब देखें इमाद वहां बड़ा कामयाब है, हमने देखा सीपीएल के दौरान, ही इज वेरी गुड। अच्छा, आप काउंटर आर्गुमेंट देंगे जी आमिर भी कामयाब है, आमिर कामयाब था, इस दफा उसका जो हाल हुआ बाहर बैठा रहा। भाई शाहीन 1 हो गया, नसीम 2 हो गया, ठीक है ना? इसके बाद तीसरा फास्ट बॉलर, अच्छा वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर आपका फास्ट बॉलर था वसीम जूनियर जी, उसको आप लोग पूछ ही नहीं रहे। अब्बास अफरीदी अगर उमर गुल का ना हो भतीजा, इसको मैं कहता हूँ टीम के नजदीक भी कोई आने दे तो मुझे पकड़ ले। शादाब बॉलिंग करता नहीं या कप्तान उससे कराता नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या चक्कर है। और अगर नहीं कराता शादाब की जगह से बैट्समैन नहीं बनती, ये मेरा चैलेंज है। ये होता गया, देखें इनमें प्लेयर्स पावर नहीं है। ये आपका क्रिकेट बोर्ड शुरू से निकम्मा निकट्टू रहा है। क्यों? कि आपको पता है बादशाह साहब इफ्तिखार के पीछे खुशदिल है, खुशदिल के पीछे रिजवान है, रिजवान के पीछे शादाब के पीछे ये देखे एक म्यूजिकल चेयर है। 11 मैं यहाँ से हटता हूँ, मोहसिन साहब आते हैं, मोहसिन साहब हटते हैं। बात भाई आपने आज तक मुझे ये बताएं 10 महीने है चैंपियंस ट्रॉफी में, 10 महीने है, हवा में होगा आपकी चैंपियंस ट्रॉफी। ये 12,000 लोगों का जो स्टेडियम है आपका 1826 वाला, इस 12,000 में तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो आएंगे उनके साथ जनाब जो इंटरनेशनल इंडिया से ही ये कह रहे काम हो रहा है। सुने कहाँ हो रहा है बात साहब? आप माशाल्लाह इतने बड़े इदारे के पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रुप पे करते हैं, कहाँ आ रहा है काम? मुझे दोनों बताएं। अच्छा चले, मैं अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी ये, क्योंकि टीम की कंपोजिशन पे हम बात कर रहे हैं।
स्पिनर्स का भी कोई हाल नजर नहीं आता, फास्ट बॉलर्स का भी कोई हाल नजर नहीं आता, ओपनर्स आपको पता ही नहीं है, ओपन रिजवान और बाबर ने करना है, साइम और बाबर ने करना है आपकी, या टेस्ट टीम है आपको ये भी नजर नहीं आता, आपको यही समझ नहीं आ रही। अच्छा ठहरे, स्पिनर्स भी नहीं है, फास्ट बॉलर्स, ओपनर्स, पिंच हिटर आपके पास बिल्कुल ही मतलब आपका हाल नो लुक। ओ भाई इसने तलत हुसैन को चौके मारे थे, इसने जो खेलता नहीं रेगुलर। आप ये लॉबीज है, कराची लॉबी है, लाहौर लॉबी है। मोहसिन भाई एक और सवाल, अब स्पिनर भी नहीं, फास्ट बॉलर भी नहीं, पिंच हिटर्स भी नहीं, बड़े हिटर भी नहीं, मिडिल ऑर्डर भी नहीं, ऑलराउंडर की पूरी दुनिया में डेफिनेशन में हमेशा कहता हूँ ये है कि जी जिसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, फील्डर भी हो। और हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या है मोहसिन भाई, हमारे यहाँ के जिसको ना बैटिंग आती हो ना बॉलिंग होती है वो नहीं, हमारे यहाँ तुम सिकलान मुश्ताक के वो हो रिश्तेदार, नहीं दामाद हो, रिश्तेदार क्या हो तुम, शाहिद अफरीदी के, तुम बल्ला पकड़ो ऊपर आओ बैटिंग करो। ओ भाई ओ खुदा के बंदे, एक ही हमारे पास मेन फास्ट बॉलर था जिससे दुनिया डरती थी, शाहिद अफरीदी। जब से इन कलंदर वालों ने इसको बैटिंग पे लगाया उसकी बॉलिंग बढ़ गई। अच्छा ये मुझे बताएं, आप दो हम ऑलराउंडर्स पे बात कर रहे थे और हमारे पास विकेट कीपर भी दूसरा बैकअप कोई भी नहीं है, पहला भी कोई नहीं है, वैसे पहला भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। मुझे ये बताएंगे इतनी बड़ी जगह नहीं, अब कितना मजाक उड़ता है। नहीं ओ भाईजान गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ क्यों गलत। मैं नहीं नमाज पढ़ता, मुझे नहीं याद मैंने आखिरी दफा नमाज कब नहीं पढ़ी, नहीं सुना ये आप मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ ना, आप क्यों कह रहा हूँ ये बात सुन ले मेरी। मोहम्मद रिजवान साहब इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है कि दीन का टच तड़का दे दिया, जैसे वो कान में, ये भी कह दें जरा दीनी टच भी, ये नहीं होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान T20 में मोहसिन इजाज साहब आप और अब्बास शबीर साहब आप ईमानदारी से दोनों बताएं, वो T20 जो जिस स्टाइल की T20 हो रही है वो डिजर्व करता है T20 टीम में? आपकी कीपर छोड़े, क्या वो डिजर्व करता? देखिए स्ट्राइक रेट को देखते हुए तो मैं तो कम से कम नहीं उसे पिक लपेटा है मोहसिन साहब, लात पे मारता जाता है। अच्छा मैं अगला सवाल, अब ये आप बात कर रहे हैं, हमने विकेट कीपर्स की बात की, अब इंडिया की हम अगर बात करें वर्ल्ड T20 स्क्वाड की, आपको रोहित शर्मा और जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी पे कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है रोहित के साथ विराट कोहली जिस तरह की बैटिंग कर रहा है उसे ओपन करनी चाहिए। तो फिर जायसवाल को कहाँ खिलाएंगे? जायसवाल पहले मैच में बनता नहीं, मैं आपको पूरी टीम उनकी बना देता हूँ अभी। अच्छा इस सब कॉन्टिनेंट में अच्छा एक अब्बास भैया, विकेट कीपर संजू सैमसन, पंत और सैमसन 2 विकेट के, नो अदर वन। फर्स्ट चॉइस कौन है? फर्स्ट चॉइस पंत, विदाउट अ शॉट। देखिए इस दफा उसने इरफान पठान तो एक दिन कह रहा था कि धोनी को वापस लाएं। ओ यार छोड़ो इरफान, इस तरह तो फिर दिनेश कार्तिक का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट देखे मोहसिन साहब 3 सीजन बड़ा लीग में। एक बात समझ लें, मैं 53 इयर्स ओल्ड, विकेट कीपिंग टॉप लेवल पे किया, लेकिन मेरी आंखें खत्म हो गई हैं, मेरे रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए। मेरा बॉडी, फास्ट बॉलर को मैं कीपिंग करूंगा, स्पिनर को मैं कैसे कीपिंग करूंगा? जावेद मियादाद से मैंने उसे जावेद को फोन किया ना, तो जावेद को मैंने कहा जी आप भी रिटायरमेंट, कहता है हाँ मैं भी ले रहा हूँ। मैं खबर चला दूं, कहते हैं आजकल तो यही हो रहा है कि पुराने प्लेयर सारे रिटायर। इस वक्त ईमानदारी की बात है, ये इस पे कोई मजाक समझे, कोई व्यूज का चक्कर, हमने कभी व्यूज वाली गेम खेली नहीं, वरना जिस तरह मैं बातचीत करता हूँ मुझे तो जनाब हाजी बन के बैठना चाहिए क्योंकि व्यूज चाहिए। नहीं, बात ये सब कॉन्टिनेंट में, मैं सब पूरे वर्ल्ड कप में ये 20 टीमों का वर्ल्ड कप है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप T20 या वर्ल्ड कोई भी दुनिया का इवेंट क्रिकेट का 20 टीमें हैं। मोहसिन साहब कोई ऑस्ट्रेलिया जनाब ये कर देगा, इंग्लैंड ये कर देगा, वो देखे उनकी स्केरी है। वो फ्रेजर कल आया, अभी उसने साले ने सिवाय लीग के कुछ नहीं खेला, आसमान में पहुंचा दी। मेरे से आप बैट लगा लें, अगर 11-15 लड़के मैं इंडिया के बताता हूँ, बैटिंग ऑर्डर मैं बताता हूँ, बॉलिंग ऑर्डर सिचुएशनली आप आगे पीछे कर दे, बैटिंग ऑर्डर आई डोंट माइंड, बॉलर्स भी आपकी मर्जी, आप चेंज करें। अगर कोई इंडिया की टीम, अब्बास साहब आप तो भी इंडिया से आए हैं, पूरा देख के आए हैं, सारी चीजें, जहां मैं गलत हूं रोक दे। जो टीम उनकी बनती है ना अब्बास साहब, वो टीम किसी की नहीं बनती। आज हार्दिक पांड्या पे क्वेश्चन हो रहा है कि इसकी जगह नहीं, अबे पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में उस जैसा मुझे बताएं जो ऑलराउंडर है वर्ल्ड में T20। और इसकी जो वजह बताए ना, राहुल द्रविड़ बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, अपने चीफ सेलेक्टर हैं, उनके बोर्ड के अंदर हमने कोई इस किस्म की सियासत हम नहीं देखते, टीम के अंदर कोई सियासत नहीं देखते। तो आपको पता है 2011 में धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, जब सारे लड़कों को मैदान में ले आया था,
तो इधर तो ग्रुप बने हुए हैं ना, इधर किस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके सारे लड़कों को लेकर आए कि भाई आओ, वहां ये होता हमारे है, लिए कोई ग्रुप नहीं गंगली, है। तेंदुलकर, कुंबले सारे एक दूसरे के एक अंदर दूसरे- खेल लेते हैं। धोनी के अंदर ये सारे बड़े नाम खेल लेते हैं। हमारे अंदर ये मसला है, प्रॉब्लम। विराट जो है वो धोनी विराट के अंदर खेल रहा है, रोहित शर्मा कोहली रोहित के अंदर खेल रहा। अच्छा, हमारे आप सब कॉन्टिनेंट में किस टीम को, हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, 5 टीमों में से मैं तो मोहसिन भाई को ये कह रहा था कि अगर मैं ऑन पेपर्स देखूं, तैयारियों को देखूं, जो 2023 वर्ल्ड कप थे ना, इंडिया ने 2 साल पहले तैयारियां शुरू कर दी थी। इधर हमारी टीम आखिरी दिन वो बाबर आजम साहब मुज़ाकरात करने टीम जा रही थी, हाँ। और वो ज़का अशरफ के दफ्तर में बैठे थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए। यानी आप मैं बात करूं तैयारियां, हाँ। उधर किस लेवल की हो रही थी, उधर क्रिकेट पे फोकस था, पैसों पे इधर फोकस किसी और Benefits। चीज पर था। तो मैंने आपको कहा, मैंने कहा अगर मैं ऑन पेपर्स बात करूं ना टीम की 12 खिलाड़ियों की, क्योंकि T20 के अंदर आपको हर फॉर्मेट के अंदर एक प्लेयर चाहिए, को फिट चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे वीक है आपका गुजारा हो जाएगा, गुजारा नहीं होगा। और ये T20 गेम है, T20 वर्ल्ड कप है, पूरी टीमों ने जोर लगाया हुआ, अपनी टीमें 2-2 साल से तैयार की हुई है। तो मैं तो इंडिया को रेट करता हूँ अपने सब मुझे कॉन्टिनेंट के। 4 टीमें बताएं, फिर वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी वो अजाने अजानें शुरू हो हैं। गई हैं, तो फिर हम 4 टीमें वर्ल्ड कप की। Five, इंडिया seven। नंबर 1 मेरे हिसाब से जाएगी। हाँ। वेस्ट इंडीज की टीम डार्क हॉर्स है, उसे अगर कोई बाहर निकाल रहा है उसकी मर्जी है। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया नंबर अपने home 3 है, ground में बहुत न्यूजीलैंड नंबर खतरनाक है। 4 है। थैंक यू वेरी मच जी। और ये है फाइनल 4 और वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान पहले इंक्लूड करना। ये लड़ाइयां तो खत्म कराए ना इनकी आपस की। चले जी, ये आजाद 4 शबीर टीमें को आपने देख मोहसिन ली। इजाज और मोहसिन भाई से हमने ये कहा हुआ है कि मोहसिन भाई का जरा तजिया बड़ा क्रिस्पी होता है, तो जरा मोहसिन भाई हमारे साथ बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त और बड़ा जानदार और बड़ा एग्रेसिव किस्म का आज आपने जो है वो एनालिसिस सुना। तो अब इजाजत लेते हैं, अजान इजाजत शुरू हो लेते हैं गई है। जी मोहसिन भाई, अपना थैंक यू बहुत वेरी सा ख्याल मच। रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।